वालेकुम। आज हम थॉमस कैलकुलस 14 एडिशन जो है चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। इसकी हम एक्सरसाइज जो कर रहे थे वो 12.1 थी और उसका क्वेश्चन नंबर 31 से हमने स्टार्ट करने हैं। आज 30 तक हो चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से हमने उनको टैकल किया था। अब हम 31 की जानिब बढ़ते हैं। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ये गिवन पॉइंट है हमारे पास, टू द एक्स वाई प्लेन। तो क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं दो चीज़ें आपको एनालाइज करवाना चाहता हूँ। हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं। एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस और एक होता है जी एक्सिस। एक्स एक्सिस पर होती हैं एक्स की वैल्यूज़ और वाई एक्सिस पर होती हैं y की वैल्यूज़ और z एक्सिस पर होती हैं z की वैल्यूज़। तो क्या साबित क्या हुआ, पता क्या चला हमें, x एक्सिस पर y और z दोनों ज़ीरो होंगे, y एक्सिस पर x और z दोनों ज़ीरो होंगे और z एक्सिस पर x और y भी दोनों ज़ीरो होंगे। तो अब जो है ये गिवन पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट हमें गिवन है। तो इसका एक्स वाई प्लेन से हमने डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। तो अब हम जानते हैं एक्स वाई प्लेन से करना है। तो क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये एक्स वाई जी में यानी कि स्पेस में है, यानी कि तीनों कोऑर्डिनेट्स इसमें है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी है, जी एक्सिस में, तीनों एक्सिस में है, यानी कि ये पॉइंट जो है वो स्पेस में है। तो अगर हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना फ्रॉम एक्स वाई प्लेन से। एक्स वाई प्लेन कौन सा प्लेन होगा, जो एक्स और वाई से बन रहा है, ये वाला प्लेन। ठीक है, ये वाला प्लेन जो होगा, ये जो प्लेन है, ये जो चीज़ है, ये क्या है, एक्स वाई प्लेन है। मैं आपको थोड़ा सा जो है ना वो एनालाइज करवा दूँ इधर से भी। अब यहाँ पर देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक्स वाई इन्होंने नहीं शो करवाया, नहीं किया। अच्छा, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस आप जो है ना एनालाइज करें, ये है एक्स एक्सिस जो इससे प्लेन बन रहा है, ये है वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये जो चीज़ है इससे बाहर निकली हुई चीज़ जो है, चीज़ें जो हैं वो क्या है, जी एक्सिस, मतलब स्पेस में होगा। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉइंट है कोई, तो वो क्या होगा, स्पेस में होगा। अच्छा, स्पेस में होगा तो एक्स वाई प्लेन में। अच्छा, अब ये क्योंकि स्पेस में मौजूद है, अगर हम ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये दोनों, ये सिर्फ ले लें और इसको ज़ीरो कर लें, तो हमारा पॉइंट जो होगा वो सिर्फ किस में होगा, एक्स वाई प्लेन में। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे। एक तो पॉइंट हमें मिल गया जिससे दूसरे प्लेन पर जाना है, हमने दूसरे प्लेन तक का डिस्टेंस फाइंड करना। अब उस प्लेन पर भी हमें एक जो होगा वो हमें पॉइंट चाहिए होगा। तो अगर हम इसमें ये ज़ीरो कर दें, ये जो जी एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स था, अगर हम इसको ज़ीरो कर दें तो ये तो क्या होगा, एक्स वाई प्लेन में लाइज करेगा। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन में लाइज करेगा। तो हमारे पास पॉइंट 1 जो है वो हमें दिया गया है 3 - 4 और 2। तो क्या होगा कि जो पॉइंट 2 होगा, पॉइंट 2 जो है 3 - 4 और 0, और ज़ीरो करने का मतलब क्या है, जी ज़ीरो है, जी ज़ीरो है। तो इसका मतलब क्या है, जहाँ जी ज़ीरो होगा वो एक्स वाई प्लेन से एक्स वाई प्लेन का पॉइंट होंगे, जहाँ पर जी ज़ीरो होगा। ठीक है, और जहाँ पर एक्स ज़ीरो होगा वहाँ पर वाई और जी के वो पॉइंट होंगे, और जहाँ पर वाई ज़ीरो होगा वो एक्स जी के पॉइंट होंगे, एक्स जी प्लेन का पॉइंट होगा, या एक्स जी प्लेन में वो पॉइंट लाई करेगा। ओके, तो मैंने क्या लिखा, ये जो पॉइंट होगा, पॉइंट 2 जो है वो लाई करेगा बी आल्सो इन पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। तो ये भी एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा। तो हम जो है ना इसका फार्मूला पढ़ चुके हैं पीछे क्वेश्चन में, कि जो फाइनल पॉइंट होता है उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स में से हम एक्स निकालते हैं। ये देखो 3 - 3
और y कोऑर्डिनेट्स में से y निकालते हैं तो ये y और उसका स्क्वायर, फिर हम जो होगा वो एंड वाला 0 में से 2 निकालेंगे तो ये चीज़ें आ गई। ओके, और इसका होल स्क्वायर। अब 3 माइनस 3 ये 0 होगा, 4 माइनस ये जो माइनस है अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगी तो वो डिवाइड जो होगी वो प्लस में चेंज हो जाएगी, और -4 और +4 क्या होते हैं 0, तो वो ये भी 0। अब -2 बचा यहाँ पर, -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो यहाँ पर क्या बचा √4 यहाँ पर बच गया। अब √4 को हम क्या लिख सकते हैं 2, तो इसका मतलब क्या हुआ P और P2 P1 जो हमें गिवन पॉइंट था और XY प्लेन जो कि जो था प्लेन था उसका जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास, ये 2 ही है। ओके, ये चीज़ें ना मैंने आपको एनालाइज करवाने के लिए एक ग्राफ भी बनाया है, मोर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपके लिए। तो यहाँ पर आप एनालाइज इसको कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो ये क्या है, ये देखें। अब यहाँ पर देखें ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है। मतलब ये जो प्लेन होगा ना, ये प्लेन ये वाली जगह ये क्या होगी एक्स वाई प्लेन होगा बिल्कुल। अब जो है जी एक्सिस में क्या जो होगा वो एक्स वाई प्लेन है ना, एक्स वाई प्लेन। तो यहाँ पर देखो इसके ऊपर बिल्कुल ऊपर, यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ, यानी कि ये वाला प्लेन जो है वो एक्स वाई है, ये वाला प्लेन जो होगा भाई ये ना चेंज हो जाता है, इसलिए थोड़ी सी जो है ना वो प्रॉब्लम बनती है। ओके, मैं आपको यार ना एनालाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो चीज़ अब ये तो होगा एक्स वाई प्लेन, यानी कि क्योंकि वाई ये है और एक्स ये है, तो इन दोनों के दरमियान जो होगा ये वाली जगह जो होगी वो एक्स वाई प्लेन में लाई करेगी, क्योंकि वो थोड़े से पॉइंट्स ऊपर थे तो इसलिए ये जो चीज़ है ऊपर चली गई, इसका ग्राफ जो है ऊपर चला गया इस तरह से। अच्छा, ये एक्स वाई प्लेन है। अब जो होगा ना ये वाली चीज़, ये वाला पॉइंट जो होगा प्लेन होगा वो होगा वाई जी एक्सिस प्लेन होगा। ओके, जी एक्सिस प्लेन होगा बिल्कुल। अच्छा, अब जो होगा ना ये वाला जो आप जो है ना वो इधर से देख रहे हैं, ये वाली चीज़ वो क्या होगी वाई जी प्लेन में होगा। ओके, तो आपने एनालाइज कर लिया। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं मज़ीद क्लियर करवाने लगा हूँ आपको। ये अगर मुश्तरका है यानी कि एक्स और जी में, तो ये जी एक्स प्लेन है। ये क्या किस में मुश्तरका है भाई, जी और वाई में, तो ये क्या है जी वाई प्लेन है। तो ये और ये किस में है, ये जी एक्स में है, ठीक है। और ये वाई और एक्स में जो होगा जो कॉमन होगा चीज़ वो ये वाली बन रही है, तो वो एक्स वाई प्लेन होगा। अब जो है वो एक्स वाई प्लेन है, ये वाला ये था एक्स वाई प्लेन, ये इधर देखो एक्स है ये वाई है, तो एक्स वाई प्लेन था तो थोड़ा सा ऊपर होगा। और एक्स वाई से ये वो पॉइंट है, तो एक्स वाई पर कोई पॉइंट हमने लिया और यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना बनता है 2 बनता है। तो ये ग्राफ था, मैंने आपको एनालाइज करवाया ताकि आपको मज़ीद चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती जाएँ साथ साथ। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट चलते हैं 2 की जानिब। पार्ट 2 में क्या कहता है कि वाई जी प्लेन से इसका डिस्टेंस भाई फाइंड करके बताओ हमें। तो हमने क्या करना है, वाई जी से प्लेन वाई जी। अब वाई और जी में क्या होगा, ये पॉइंट है स्पेस में, वाई जी जब है इसका मतलब क्या होगा, अगर वाई जी में पॉइंट, अब हमें एक पॉइंट गिवन है, दूसरा पॉइंट हमने फाइंड करना है वाई जी प्लेन में, और वाई जी प्लेन में 2 कोऑर्डिनेट होंगे सिर्फ वाई और जी, और वहाँ पर क्या होगा एक्स 0 होगा। तो हमने क्या किया, ये क्योंकि स्पेस में था इसमें से x को हमने ये थीरो को रिमूव कर दिया, 0 कर दिया, और जो बाकी कोऑर्डिनेट थे वो ऐसे एज इट इज़ लिख दिए। तो ये क्या पॉइंट 2 बन गया हमारे पास। ये कहाँ पर लाइज करेगा, वाई जी प्लेन में, वाई जी प्लेन में। तो ये ऊपर बताता चलूँ, ठीक है। ये वाई ये एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है,
ये x है, ठीक है, ये y है और ये क्या है z है। तो क्या करेगा, किस में लाई करेगा, वाई जी, यानी कि ये वाला जो प्लेन है, ये वाली चीज़ जो है इसमें लाई करेगा। ओके, अच्छा, तो हमने वही, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो फाइनल 0 - 3 का होल स्क्वायर और -4 -4 का होल स्क्वायर, 2 - 2 का होल स्क्वायर, ये 0 हो जाएंगे दोनों कोऑर्डिनेट, ठीक है। और -3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, 9 को हम √3 को हम लिख सकते हैं 3। तो ये होगा इन दो पॉइंट्स के दरमियान x, ये जो गिवन पॉइंट है, और YZ प्लेन पर, YZ प्लेन पर हमने कोई पॉइंट लिया, उस पॉइंट से उसका डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अगर वो YZ पर, देखें ना, YZ पर कोई पॉइंट वाक़या है और उसका इस पॉइंट से उस तक का फासला अगर हम मेजर कर लें, तो इसका मतलब वही यही है कि अगर वो उस पॉइंट, उस प्लेन पर पॉइंट वाक़या है, तो इसका मतलब उसका जितना फासला उस पॉइंट से प्लेन के पॉइंट पर होगा, के दरमियान होगा, उतना ही फासला एज जो है ना वो जो है ना वो ऑफ कोर्स उसका फासला जो उतना ही होगा उस प्लेन तक का। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर YZ, अब आ गए XZ प्लेन। XZ प्लेन कौन सा होगा भाई, X और Z प्लेन, X और Z प्लेन होगा ये। पहले हम YX निकाला था, ये वाला प्लेन था, अब ये YZ प्लेन, ZX प्लेन है। ओके, तो इसका जो है वो ग्राफ मैं आपको एनालाइज करवा दूं, थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन का एनालाइज करवा देता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखो अब हमने क्या किया था YZ, अब आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा एनालाइज करें तो मैं आपको करवाता हूँ एनालाइज, थोड़ा सा ना नीचे कर लेते हैं। अब ये देखो, ये y एक्सेस है, ठीक है, ये देखें ये z है, ये y है, ठीक है, और इन दोनों ये जो, ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान जो प्लेन बन रहा है YZ, अब यहाँ पे देखो ना, ये y है, ठीक है, और ये क्या है z, तो इन दोनों के दरमियान जो होगा वो प्लेन होगा ये वाला। अब क्योंकि थोड़ा सा जो है ना वो शेडो है, शेडो आया हुआ है, तो ये प्लेन आ गया। अब कोई जो गिवन पॉइंट था वो ये है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो जितना उस पॉइंट से इतना डिस्टेंस होगा तो डेफिनेटली उसका प्लेन से भी वही डिस्टेंस होगा। तो ये भी हमने चीज़ें एनालाइज कर ली हैं बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं, इसके हमें हमारे पास क्या हो गया, बिल्कुल, अच्छा ये ना मैंने वो रिपीट कर दिया, चलो XZ। अब हम बारी आ जाती है XZ प्लेन की। XZ प्लेन में हम पॉइंट 1 गिवन है, पॉइंट 2 उसी तरह। अब हमने y को 0 कर देना है और वो पॉइंट क्या होगा, YXZ में लाई करेगा। XZ में लाई करेगा, बिल्कुल। अच्छा, तो ये क्या होगा हमारे पास जो होगा वो डिस्टेंस कितना होगा भाई, 4 यूनिट होगा, या 4 जितने भी है सेंटीमीटर वगैरह जो भी है यूज़ करते हैं आप। अच्छा, ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। 32 में क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन x = 3। अब थोड़ी सी एनालाइज करने की आप बारी है आपकी। तो अब आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि x = 3 ये तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो इससे प्लेन कैसे बना, तो ये प्लेन कैसे हुआ। अब इसको एनालाइज करने, ये असल में ये ग्राफ बनाने का मकसद ही यही है कि आपको पूरा कंसेप्ट दिया जाए, आपको पूरा एनालाइज करके दिखाया जाए कि ये किस तरह जो है ना चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं क्या शायद जो है ना वो यहाँ पर नीचे भी कोई ग्राफ बनाया हो, इसका नहीं बनाया हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, इसको देखो, अब ये क्या है, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन से भी भाई, स्ट्रेट लाइन से भी प्लेन बनता है। अगर आप इसको 3D में देखें यूँ, तो ये क्या बन गया, एक प्लेन है, ठीक है।
तो ये क्या है, 3D में स्ट्रेट लाइन से क्या बनता है, प्लेन। मतलब क्या हुआ, अगर हम कोई भी लाइन इस तरह ड्रा करें तो वो क्या बनाती है, अगर हम उसको 3D में देखें तो वो क्या बनाती है भाई, प्लेन बनाती है। ओके, वो क्या बनाएगी, प्लेन बनाएगी। मतलब कोई भी लाइन, फॉर एग्जांपल अगर हम पैराबोला को इस तरह डिनोट करते हैं ना, इस तरह, तो वो क्या हो, इसका मतलब क्या है कि वो एक प्लेन बना रहा है। ठीक है, ये है वो जो है वो और दूसरी तरफ भी फैली हुई है, बाहर की तरफ भी निकली हुई है। ठीक है, तो ये इस तरह के जो होते हैं, इनके ग्राफ्स होते हैं 3D में, अगर हम स्पेस में इन चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करें तो। ओके, हो गया, ये बात क्लियर होगी कि एक स्ट्रेट लाइन जो होती है, एक जो एक्स एक्सिस होता है, तो वो स्ट्रेट लाइन भी एक प्लेन बना सकती है, वो भी एक प्लेन होता है अगर हम उसको 3D में देखें तो। ओके, ये 2D में हमें वो लाइन नज़र आती है, लेकिन 3D में वो एक स्पेस में वो एक प्लेन बना रही होती है। असल चीज़ ये है। ओके, अच्छा, अब क्या है कि x इज इक्वल टू 3 है भाई। लेट ये कोई पॉइंट विल बी इन ओनली x प्लेन है, x प्लेन में है। प्लेन जो क्रिएट किससे हो रहा है भाई, किससे हो रहा है, प्लेन x से। तो इसका मतलब वहाँ पर सिर्फ x एक्सिस की वैल्यू होगी, वहाँ पर को y और z की वैल्यू नहीं होगी। तो ये क्योंकि स्पेस में मौजूद है, इसमें हम y और z दोनों की वैल्यू को गायब कर दें और हमने x की जस्ट लिख लें, तो ये हमारे पास पॉइंट होगा जो होगा इस प्लेन पर, x इज इक्वल टू 3 के प्लेन पर ये पॉइंट मौजूद होगा। तो अब हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए। तो द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, द फार्मूला यू हैव रिटन। ओके, पॉइंट 2 मिल गया भी, द पॉइंट ऑन द एक्स इज इक्वल टू 3 प्लेन पर होगा बिल्कुल, और पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला लगा के हमने 5 का होल स्क्वायर और ये 5 अंडर रूट, और 5 का अंडर रूट, 5 का स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा, 5 होगा। तो ये हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। अब y इज इक्वल टू -5 की बारी आ गई भाई। -5 है तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू -5, इसका मतलब क्या हुआ। अब देखो ना, मैं आपको थोड़ा सा एनालाइज करवा देता हूँ। ये है, चलो ये z एक्सिस है, ये क्या है, y एक्सिस है। ये चलो x एक्सिस कर देते हैं भाई, अपनी मर्जी है। ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। अच्छा, अब y इज इक्वल टू क्या है, 5। y इज इक्वल टू क्या है, 5। फॉर एग्जाम्पल ये 5 है, ये क्या बनाएगी, अगर हम इसको 3D में देखेंगे तो ये क्या बनाएगी भाई, प्लेन बनाएगी। ठीक है, अब कोई ये जो है वो एक जो है ना पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, बिल्कुल ये वाला पॉइंट इस स्पेस में मौजूद है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर मौजूद है। ये वाई जी एक्स प्लेन नहीं है, वैसे कोई पॉइंट है, या फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉइंट है जो स्पेस में है, प्लेन में नहीं, स्पेस में पॉइंट है। ठीक है, तो उसका इस पॉइंट का इस तक का डिस्टेंस हमने फाइंड करना। तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये स्पेस में है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम इसमें से, ठीक है, अगर हम इसमें से दूसरी वैल्यूज़ को रिमूव कर दें तो ये क्या बन जाएगा, उस पॉइंट पर, यानी कि वो जो प्लेन हमारा बन रहा था उस पॉइंट पर वाक़या होगा y इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो y अब जो है वो y 1 है ना। ठीक है, तो डेफिनेटली y इज इक्वल टू 3 था। ठीक है, तो वो 1 से 3 तक गया, 1 से y जो है -5 था। ठीक है, इसलिए हम दूसरी चीज़ों को जो है ये वाली चीज़ों को रिमूव कर देंगे। 1 वैसे का वैसा 0.11 मिल गया, जो कि y इज इक्वल टू -5 प्लेन पर वाक़या होगा कहीं पर। ओके, तो अब हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, तो पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला लगा कर फाइनल में से इनिशियल को रिमूव कर दिया। ठीक है, और ये 36 बना, और 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ओके, तो z इज इक्वल टू -5। अब z इज इक्वल टू -1 है, सॉरी, अच्छा -1 है, तो ये गिवन पॉइंट है हमारे पास, तो z का वैल्यू रहने देंगे, दूसरी चीज़ों को रिमूव कर देंगे, बिल्कुल 0 कर देंगे।
ये पॉइंट जो होगा वो z इज इक्वल टू -5 पर कहीं वाक़या होगा। z इज इक्वल टू -1 है, तो इसका मतलब वो z जो है ये z है ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने इसको z कह दिया, ये z कह z इज इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पर ये नीचे होगा z इज इक्वल टू, तो ये प्लेन बना रहा है ना, तो प्लेन बना रहे थे, इस पर कहीं वाक़या होगा ये पॉइंट, बिल्कुल ये डेफिनेटली, क्योंकि ये पॉइंट भी बिल्कुल z-1 है, तो 0 0 डेफिनेटली वो इस पर मौजूद है। तो ये पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला लगाया और यहाँ से हमने यानी कि यहाँ पर देख सकते हो फाइनल है 0 - 0 0 0 - 0 0 4 -1, तो ये +5 हो गया, तो 5 का होल स्क्वायर 25, और 25 को हम लिख सकते हैं 25 अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 5। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है 33। क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस। अच्छा एक्स एक्सिस है तो हमारे पास पॉइंट गिवन है, एक्स एक्सिस पर क्या होगा, बिल्कुल एक्स का रहने देना, एक्स एक्सिस है तो डेफिनेटली एक्स एक्सिस पर बाकी तमाम जो वैल्यूज़ होती हैं 0 होती हैं, y भी 0 z भी 0, तो इसका मतलब क्या होगा 4 हम रहने देंगे, तो उसका डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, 0.2 हमें मिल गया, तो 4 - 4 0 और 0 - 3 का होल स्क्वायर और 0 - 0 का होल स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, 0 - 3 का होल स्क्वायर तो 9 अंडर रूट इज इक्वल टू 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, अच्छा y इज इक्वल टू हाँ बिल्कुल y एक्सिस से हमने फाइंड करना है, ये गिवन पॉइंट है हमारे पास, तो हम जस्ट इसमें से y को रहने देंगे और ये चीज़ें जो ये पॉइंट्स हैं मैं पीछे आपको समझा चुका हूँ डिटेल से, इनको करना है रिमूव, क्योंकि ये y एक्सिस है तो y एक्सिस पर z और x एक्सिस दोनों होते हैं 0, तो लाई ऑन y एक्सिस, तो ये पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला लगाना है आपने और यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। फाइनल पॉइंट हमारे पास ये आ गया, तो 0 माइनस ऊपर जो 4 था और 3 - 3 था और 0 - 0 था, होल स्क्वायर 16, ये हमारे पास 4 आ गया आंसर। अब हमने क्या करना है, z एक्सिस से इसका वैल्यू फाइंड करनी है, तो डेफिनेटली z एक्सिस से है, तो z एक्सिस से है भाई, सोल्यूशन यहाँ पर होना, ठीक है, z एक्सिस से है तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें सारे कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे, अब z तो पहले ही 0 है तो इसके तो ये 0 हो जाएंगे, अगर यहाँ पर कोई 1 2 होता तो हम उसको एज इट इज़ लिखते, यहाँ पर लेकिन नहीं है, तो इसका मतलब z से उसका जो पॉइंट था वो 0 था, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी 0 होता, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो होगा वो ओरिजिन पर होगा और इससे इसका डिस्टेंस जो होगा वो 25 अंडर रूट और इसको हम लिख सकते हैं 5। ओके, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 30। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम a is equal to x axis to the plane z is equal to 3। अब वही बात आ गई ना, ठीक है, z is equal to 3 तक का डिस्टेंस फराहम करना है x एक्सिस टू z is equal to 3। अब देखें x एक्सिस है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एनालाइज यहाँ पर करवा देता हूँ, ये चीज़ें एनालाइज करना बहुत ही आसान चीज़ें, अगर आप इसको एनालाइज करके बढ़े ना तो कैलकुलस तो जो है ना बहुत आसान है अगर आप एनालाइज करके पढ़ते हैं। तो ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है हमारे पास y एक्सिस है और ये क्या हमारे पास z एक्सिस है। अब z इज इक्वल टू 3 है तो इसका मतलब ये यहाँ पर पॉइंट होगा और एक प्लेन बनाएगा। अब यहाँ पर x एक्सिस से इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो x एक्सिस से ऊपर कितने पॉइंट्स हैं भाई, 3 पॉइंट्स है भाई, तो इसका डिस्टेंस भी 3 ही होगा बिल्कुल। Since the plane with equation z is equal to 3 is 3 units above and parallel to the xy plane, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो ना xy प्लेन ये है,
तो ये प्लेन, तो ये देखो ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन तो आपस में क्या है, बिल्कुल पैरेलल है भाई, पैरेलल है। विच कंटेन्स द एक्स एक्सिस भी बिल्कुल कंटेन करता है बिल्कुल। और सो द डिस्टेंस फ्रॉम द z इज इक्वल टू 3 टू जो होगा एक्स एक्सिस जो होगा वो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास भाई कितना होगा, 3 होगा। ओके, तो ये हमारे पास इसका जो होगा वो हमारे पास क्वेश्चन था। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं, बी पार्ट को करते हैं, बी पार्ट को। अच्छा, ओरिजिन टू द प्लेन, ओरिजिन टू द प्लेन मतलब क्या है, ओरिजिन का मतलब है पॉइंट्स तो हमारे 0 0, टू द प्लेन टू इज इक्वल टू जी माइनस एक्स एक्सिस। अब जो है हमने सेकेंड ईयर में पॉइंट टू प्लेन डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था। ये आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे, आने वाली एक्सरसाइज में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। ये फार्मूला नहीं होगा, वो एक और फार्मूला होगा, लेकिन आपने ये फार्मूला भी आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है। तो क्या होगा, द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू प्लेन इज प्लेन। अब जो है वो ये फार्मूला है पॉइंट टू प्लेन डिस्टेंस। इसमें जो ये एक्स एक्स ये बी सी जो है वो जो है ये पॉइंट है ऐसा वेक्टर जो प्लेन के नॉर्मल है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये प्लेन है ना, ठीक है, जो इसके परपेंडिकुलर है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ए बी सी। और ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस है, ये क्या है, ऐसा पॉइंट है जिसमें से ये जो है ना वो लाइन गुजर रही है। ओके, जिसमें से ये गुजर रहा है। अब यहाँ पर ओरिजिन है, तो ओरिजिन डेफिनेटली क्या होगा, बिल्कुल वही पॉइंट हो गया एक्स नॉट बी नॉट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो अब ये प्लेन है, ये प्लेन है। अब प्लेन की जो होती है ना इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये प्लेन की इक्वेशन होती है। अब यहाँ पर जो है वो अगर हम इस आप जो है देखो, अब यहाँ पर एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट, इसको हमने 0 0 कह दिया, ठीक हो गया बिल्कुल। अब ये 2 इज इक्वल टू जी माइनस एक्स, इसको हम लिखेंगे माइनस एक्स प्लस जी माइनस 2 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो जनरल इक्वेशन क्या है, ए एक्स, ये जनरल इक्वेशन भी जो है ना वो हाँ ये लिखी हुई है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी इज प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये डी है, प्लस डी इज इक्वल टू 0 होती है। यानी कि जो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, जो कोफिशिएंट होगा वो ए होगा। तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है भाई, 1 है, तो -1 लिख देंगे। जी का जो सी होगा बिल्कुल, तो सी जी 1 है, तो बी तो था बी का कोई बिल्कुल बी वाई, तो बी यहाँ पर तो है ही नहीं है, यहाँ पर देखो बी है नहीं है, एक्स और जी है, तो बी 0 हो जाएगा। डी हमारे पास कितना है भाई, -2 हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर देखो प्लस डी था ना, तो डी इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो ए बी सी हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इस फार्मूला में आपने ये चीज़ें पुट कर देनी है, -2 यानी कि ए और एक्स 0 है, 0 0 0 और जो डिस्टेंस था -2 कर दिया। तो ये तो सब तमाम चीज़ें होंगी 0 -2 ओवर ये जो इनके जो कोऑर्डिनेट्स ए स्क्वायर, ए इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और उसका होल अंडर रूट। अब यहाँ पर जो होगा ये √2 बिल्कुल, ये 2 आ गया। और ऊपर जो है मॉड है, ये मॉड का मतलब ये है कि जो भी इसकी वैल्यू आएगी ना उसको हमने डेफिनेटली पॉजिटिव करना। एक और बात कि जो डिस्टेंस होता है ना वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो भी नहीं सकता, ठीक है। चाहे हम पीछे चले या आगे चले, चलना तो डिस्टेंस तो कवर होना है भाई, तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। तो इसलिए इसने मॉड का यूज़ किया यहाँ पर फार्मूले में भी। तो अंडर इसको 2/√2 लिख सकते हैं। और ये इस 2 को अगर हम लिखें √2 √2 × √2 और बटा में √2,
तो ये √2 एक √2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये √2 ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, अब हम आगे जो है ना वो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो पॉइंट ये दिया गया है और हमारे पास जो प्लेन है y = x है। इसी को लो भाई, y को x को इधर लाओ, -x + y = 0। ये जो पॉइंट हमें दिया गया है ये है x0 y0 z0 वाला पार्ट जो है वो पॉइंट है। ओके, तो ये पॉइंट हमें दिया गया है, तो वही फार्मूला लगाएंगे, पॉइंट टू प्लेन डिस्टेंस हम फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, ये पॉइंट हमें गिवन है तो ये पॉइंट तो हो गया। अब यहाँ पर ये प्लेन की इक्वेशन है तो इसको हमने कंपेयर किया ये एक्स पी एस पी सी जी से, तो ये वैल्यू आ गई इसके नॉर्मल के और ये डी की वैल्यू 0 आ गई। तो वो डिस्टेंस फार्मूला में हमने पुट किया तो ये 2 × √2 आ गया। ठीक है, अब इसके एक 2 को हम लिख सकते हैं, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, और जो एक 2 होगा उसको 2 √2 लिख सकते हैं, तो उसका एक कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 2 ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा बिल्कुल। अच्छा, अब हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये एक लॉन्ग में आया हुआ था, इसका जो लास्ट क्वेश्चन होगा ना जो मैं आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह, तो वो क्या आया हुआ था जो है ना वो एग्जामिनेशन में आया हुआ था। ओके, तो अच्छा, अब हमने क्या करना है कि पहले हमने सफ़ेयर के बारे में मैं आपको पढ़ाता हूँ। सफ़ेयर क्या होता है हमारे पास? सफ़ेयर होता है भाई ये चीज़ जो है ना वो सफ़ेयर की एग्जांपल आप फुटबॉल भी ले सकते हैं। अगर वो अंदर से भरा हुआ, मतलब एक जो है ना वो मेटल की गोली ले लें, जो साइकिल्स की गोली होती है छोटी छोटी, या बायरंग्स की गोली होती है, तो ये क्या होती है, एक छोटा सफ़ेयर होता है जो अंदर से खाली नहीं होता, अंदर से भरा होता है। तो अब डेफिनेटली ये क्या होता है, इसका रेडियस भी होता है बिल्कुल। तो इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या है, x - x0। अब x0 y0 z0 वो पॉइंट हैं जहाँ से इसका जो है यहाँ से ये सफ़ेयर गुजर रहा है। ठीक है, वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर इसके एंड पॉइंट्स लाइज करते हैं। द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेडियस ए एंड, हाँ बिल्कुल सॉरी, ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर इसका सेंटर वाक़ है। ये सेंटर है ना, तो यहाँ पर क्योंकि ये 3D में सफ़ेयर होता है ना, बिल्कुल 3D में होता है, तो इसके भी जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x0 y0 z0 होंगे, और जहाँ से ये गुजर रहा है तो वो पॉइंट्स क्या होंगे भाई, x y z होंगे, और इसका रेडियस जो होता है वो इस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये आपने एग्जाम्पल मैं आपको फिर यहाँ पे करवाता हूँ। ये एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सफ़ेयर। अब ये हमारे पास क्या आ गया भाई, ये एक इक्वेशन दी हुई है, तो इसका हमने सेंटर भी निकालना है और रेडियस भी निकालना है। ओके, तो अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें x - x0 है, y यानी कि x का भी स्क्वायर, y का भी स्क्वायर, z का स्क्वायर, बाकी कोई चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें एक्स्ट्रा दोनों, तो हमने इनको किसी न किसी तरह इनका अगर हम इनको इसके साथ मिलाकर अगर हम स्क्वायर कंप्लीट कर ले तो हम अपने रिक्वायर्ड जो होगा हमारा मकसद होगा, जी को हम इससे मिलाकर अपना स्क्वायर को कंप्लीट कर ले तो हमारा मकसद जो होगा इनको सॉल्व करने का वो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जी स्क्वायर, ये चीज़ें एज इट इज़ लिख दी उसने। ये x स्क्वायर है तो इसको 3x के साथ मिला दिया, y स्क्वायर है तो उसको अलहदा लिख दिया, z स्क्वायर को हम 4z - 1, ये जो 1 था इधर आके माइनस हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो x स्क्वायर प्लस 3x, इसको अगर हम 3/2 में प्लस 3/2 का अंडर रूट का होल स्क्वायर इसमें प्लस भी कर दिया, अगर हम बटे के इधर भी प्लस कर दे इधर भी प्लस कर दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इधर भी प्लस कर दिया इधर भी प्लस कर। इसी तरह वाई स्क्वायर तो वो स्क्वायर है उसका कंप्लीट है, उसका छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो ये जी का मसला था तो जी में माइनस क्या करेंगे, माइनस ही नहीं 4/2 चलेगा भाई, या 2 ही चलेगा,
2 ही यहाँ पर कर देते, 2 का होल स्क्वायर भी कर देते तो चल जाता काम। इसने एज इट इज, चलो ठीक है। 4 - 2 तो यहाँ पे ये कटेगा तो क्या बन जाएगा भाई, 2 बन जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 ही बनेगा जस्ट। ये देखो 4 ही लिख दिया उन्होंने। ये 9/2 9/4 ये -1, ठीक है। अब इसका ये मुकम्मल स्क्वायर होगा, ये भी मुकम्मल स्क्वायर होगा, और ये वाई स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया तो ये 21/4। अब यहाँ पर आप अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से भाई कंपेयर करके देखो तो ये x - x0 y - y0 z - अब y - 0 का होल स्क्वायर, इसका मतलब जो y वाला क्वाड्रेंट जहाँ से सेंटर होगा वो 0 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो सेंटर होगा ना वो -3 यहाँ पर, अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो आपने सेंटर लिखते वक्त माइनस लगानी, अगर यहाँ पर माइनस है तो आपने सेंटर लिखते वक्त पॉजिटिव लगानी है। यहाँ पर पॉजिटिव है तो माइनस, ये 0 बिल्कुल y का 0 होगा, ये नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव आपने लगानी है। और ये अब ये जो है वो r स्क्वायर, ये a स्क्वायर है, तो अगर हम इसका अंडर रूट लें तो तब क्या बनेगा, इसका रेडियस बनेगा। तो ये जो है ना वो एग्जाम्पल भी थी, आपको करवा दी। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर अपने जो होगा रिक्वायर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर ये देखो, ये आ गया 51 टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, चलो। अच्छा, 4x - 4 + y² z + 4 = 16 है, तो इसको हमने टैकल करना। तो कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इसको। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x - x0 y - y0 z - z0 = a स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या, अगर हम यहाँ पर तो इसका सेंटर तो आसानी से लिख सकते हैं भाई, इसका सेंटर क्या होगा, अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, यहाँ पर 0 है तो 0 लिख दी, यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव लिख दिया, और इसका अंडर रूट लेके हमने वो ये रेडियस दिखा दिया, रेडियस a = 4 है। इसी तरह जो है वो ऑनवर्ड भी क्वेश्चन करेंगे। 52 क्वेश्चन है, x - 1 y + y 1/2 और z + 3 = 25। इसको भी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो अगर यहाँ पर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये इसका होगा सेंटर। और रेडियस भी क्या होगा इसका, अगर हम अंडर रूट ले लें तो ये रेडियस हमारे पास रिक्वायर्ड रेडियस आ गया। इसके बाद 53 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। x - √8 √y √8 तो 64। तो भाई यहाँ पर नेगेटिव था तो पॉजिटिव लगा दिया, कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। SD का मतलब स्टैंडर्ड और EQ का मतलब इक्वेशन है। ओके, तो √8 माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो तो नेगेटिव आपने लगाना, ठीक है। एंड में दिखाता हूँ आपको ये क्यों करते हैं। ये रेडियस है तो ओके होगा, ये रेडियस भी हमारे पास क्लियर हो गया। इसके बाद हम इसका ये क्वेश्चन करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, x तो 0 होगा तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये नेगेटिव तो पॉजिटिव, ये 4/9 इसका सेंटर रेडियस हो गया। तो ये भी बिल्कुल सिंपल थे क्वेश्चन, जो है वो बिल्कुल आसान से थे। अब ये थोड़ा सा डाइकल था, x² + y² + z² + 14x - 14z = 0। तो हमने इन दोनों को मिला दिया, क्योंकि ये दोनों x एक्सिस की टर्म है, और उनमें +7 का स्क्वायर ऐड कर दिया। ये इन दोनों को जो है ना वो y तो अलग है तो y को ऐसे से लिख दिया। अब z और ये इन दोनों को मिला दिया और +7 जो है वो प्लस कर दिया, 49 ओके हो गया। तो ये 58 बन गया, बिल्कुल 49 और 49। अब यहाँ पर इसका सेंटर लिखेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव था या नेगेटिव, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, यहाँ पर बाय 0 था तो ये 98 √, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया हमारे पास। अब ये मैं आपको क्यों कहता हूँ कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव लगाना है। अब मैं जो है ना वो इसकी इक्वेशन लिखने लगा हूँ। अब ये सेंटर दिया गया है और ये रेडियस भी दिया गया है, तो अब वो कहता है कि इसका भाई मैं जो है ना वो इक्वेशन लिख कर दिखाओ। तो मैं क्या करूँगा, x - x0 है तो ये देखो x - x0, x0 का मतलब क्या होगा, जो इसका सेंटर का पहला कोऑर्डिनेट होगा। तो हम 0 लिखेंगे और इसका होल कर देंगे भाई, होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे भाई प्लस। अच्छा
प्लस क्या करेंगे y और माइनस क्या करेंगे जो इसके सेंटर का दूसरा कोऑर्डिनेट होगा, माइनस करेंगे तो ये देखो -1/1/3 है, तो 1/3 होगा, ये आ गया। अब यहाँ पर देख सकते हो माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस बन गया ना। तो इसीलिए जब यहाँ पर पॉजिटिव होगा तब हम यहाँ पर नेगेटिव लगाएंगे लिखते वक्त। तो यहाँ पर प्लस है तो बिल्कुल जी के जो है ना वो जी में भी ऐसे ही करेंगे, जी माइनस क्या होगा भाई 1/3 है तो ये 1/3 लगाएंगे, ठीक है, ये 1/3 ही लगाया और इसका होल स्क्वायर है और इसका भी ये भी होल स्क्वायर है और इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, मतलब जो होगा ये 98 है ना, बिल्कुल ये 58 अंडर रूट है तो इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये 58 आ गया। तो ये देखो हमने ये सेंटर और रेडियस दिया गया था, इससे हमने वो जो है शुरू वाली इक्वेशन फिर फाइंड करके दिखा दी, ठीक है। तो अब हम जो है ना वो ये हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ तक 55 तक कंप्लीट हुए। जो है ना वो अगले लेक्चर में हम इससे ऑनवर्ड क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे और दुआ में याद रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ मेरे लेक्चर्स को डिलीवर भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन आपको कैलकुलस के रिलेटेड यहाँ पर इस कोर्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो जहाँ पे कोई समझ नहीं आ रही तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। जो है ना वो आपको मैं जितना हो सका मैं आपको उतनी आपको हेल्प करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।